कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुनील सर, यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी साइंस टीचर। मैंने पिछले 2 माह से बायोलॉजी साइंस क्लास यूट्यूब पर शुरू किया है, इस मकसद से, इस उद्देश्य से कि जो बच्चे बायोलॉजी में कमज़ोर हैं या फिर ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं पैसे के अभाव में, वैसे बच्चे इस वीडियो को देख करके बायोलॉजी सब्जेक्ट को मजबूत कर सकते हैं। चूँकि यहाँ 5 से लेकर के 12 तक का क्लास है, समय समय पर अलग अलग क्लास का वीडियो हम इस माध्यम से डाल रहे हैं। और देखिए, इंटर करने के बाद, इंटर करने के बाद क्या लोग इंटर में ही अपने सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं, क्षेत्र का चुनाव करते हैं कि हमें किस क्षेत्र में जाना है, मेडिकल क्षेत्र में जाना है कि इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है, या मान लीजिए कि सरकार का और भी विभाग में जाना है, या बिजनेस कोई चुनते हैं उस क्षेत्र में जाना है। तो देखिए, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसके आधार से आप मेडिकल की अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरत है कि मैट्रिक लेवल से ही, या यूँ कहें कि निचले स्तर से ही बायोलॉजी का अच्छी ज्ञान होना ज़रूरी है। यह बेसिक नींव का काम करता है, और नींव जिसका मजबूत रहेगा वह मेडिकल बड़ी आसानी से निकाल सकता है। और नॉलेज की जो बात है, नॉलेज तो होना ही है। इसीलिए हमें पूर्ण उम्मीद है कि इस वीडियो को आप गंभीरता से लेते हुए इसे अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करेंगे। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं चैप्टर 3 क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर 3 ट्रांसपोर्ट के तहत ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें मुख्य ऑर्गन हार्ट है। तो आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट के बारे में कहा जाता है कि जब से ऑर्गेनिज्म, जीव, कोई भी जीव अपने माँ के गर्भ में रहता है, उसी समय से हार्ट बीट उसका शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। जिस दिन हार्ट बीट रुक जाता है उसका लाइफ उस दिन रुक जाता है, यानी दुनिया से वह चल बसता है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। हमारा हार्ट कैसे काम करता है, हमारे बॉडी में कैसे यह ब्लड सर्कुलेट करता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। आइए हम लोग देखते हैं कि पहले हार्ट क्या है। इसका सबसे पहले हमने यहाँ पर बोर्ड पर देखिए इसका एक पिक्चर बनाए हैं। इस पिक्चर के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि हार्ट कैसा है और किस तरह से कार्य करता है, कितने भागों में बटा रहता है। तो पहले हम लोग देखिए कि हार्ट क्या है, इसके बारे में जानते हैं। द ह्यूमन हार्ट इज ए 4-चैम्बर्ड मस्कुलर ऑर्गन। इसका मतलब ये हुआ कि मानव का हार्ट जो है, हृदय, वह 4 चैम्बर का बना होता है और मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर भी कहिए, ट्रायंगुलर भी कहिए, यह ऑर्गन है लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, जो कि वक्ष गुहा में, चेस्ट कैविटी में यह स्थित होता है। दैट एक्ट एज द सेंट्रल राइट पंप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का यह सेंट्रल राइट पंप का कार्य करता है, यानी पूरे शरीर में
संपूर्ण बॉडी में यह ब्लड सप्लाई का काम करता है। रफली द साइज ऑफ ए क्लोज फिस्ट, ऐसे इसका आकार अगर देखा जाए तो मुट्ठी के आकार का होता है, बंधी हुई मुट्ठी के तरह हार्ट का स्ट्रक्चर होता है। बंधी हुई मुट्ठी अगर देखा जाए तो यह जो है ट्रायंगल, जनरली देखा जाए तो हार्ट प्राय, जिसको हम लोग दिल के नाम से जानते हैं, वह प्राय त्रिकोण आकार का दर्शाया जाता है, लेकिन यह बंधी हुई मुट्ठी के तरह आकार में होता है ना। साइज ऑफ क्लोज फिस्ट यानी बंधी हुई मुट्ठी के तरह हार्ट का आकार होता है। इट इज डिवाइडेड वर्टिकली बाय ए मस्कुलर वॉल कॉल्ड सेप्टम। हार्ट मुख्य रूप से एक वर्टिकली दीवार के द्वारा यह बटा रहता है, जिसे सेप्टम कहा जाता है। लिखे नहीं है, सेप्टम है ना, वर्टिकली दीवार के द्वारा यह बटा रहता है, जिसे सेप्टम कहा जाता है। SCP-T1। इस सेप्टम के द्वारा हार्ट जो है दो भागों में बटा रहता है ना। यह मस्कुलर वॉल है सेप्टम, इनटू द राइट एंड लेफ्ट हाफ, आधा राइट और आधा लेफ्ट में बटा रहता है, यानी दायां भाग और बायां भाग में यह दो भागों में बटा रहता है। Ensuring that oxygen rich in the oxygen poor blood do not make। एक साथ ऑक्सीजन रिच और ऑक्सीजन पुअर ब्लड यह नहीं मिलता है ना। इस प्रकार से यह दो भागों में तो बटे रहते हैं, लेकिन इसके जो 4 चैम्बर है उसका नाम है आपका लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। इसको फिगर में देखिए जरा, यहाँ पर देखिए ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत तरह का आया गया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पल्मोनरी वैन है। पल्मोनरी वैन के द्वारा ही ब्लड हार्ट में सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में प्रवेश करता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। उसके बाद देखिए वह एक वाल्व के द्वारा वह वेंट्रिकल में जाता है। तो वाल्व का नाम मिट्रल वाल्व है। यहाँ पर यह मिट्रल वाल्व सिर्फ ऊपर से नीचे यानी एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड को जाने देता है, लेकिन वेंट्रिकल से एट्रियम में ब्लड नहीं जा सकता। तो लेफ्ट एट्रियम में सबसे पहले ब्लड आता है, वहाँ से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। उसके बाद देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है सर्कुलेट करते हुए पुनः जो है राइट एट्रियम में आता है। और राइट एट्रियम यहाँ पर दिखाएं हम इसको, है ना। ये एक पल्मोनरी वैन भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर ये राइट एट्रियम में ब्लड आता है, और इसके बाद जो है फिर यहाँ से एक वाल्व के माध्यम से वह राइट वेंट्रिकल में जाता है, और पुनः राइट वेंट्रिकल से यह विशेष वैन के द्वारा यह लंग्स में चला जाता है। लंग्स में जाने के बाद वहाँ पुनः इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिले होते हैं, वह लंग्स में पहुँचता है। लंग्स उसको प्योरीफाई करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल करके पुनः जो है उसको पल्मोनरी वैन में उसको भेज देता है, और इस तरह की प्रक्रिया पूरे बॉडी में 24 घंटा चलते रहता है। इस तरह से हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। जिस दिन बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है उस दिन व्यक्ति मर जाता है, वह इस संसार से चल जाता है। अभी तक डुप्लीकेट हार्ट साइंटिस्ट नहीं बना सका है। किसी व्यक्ति का अगर हार्ट खराब हो जाता है तो उसका कुछ हद तक इलाज है, लेकिन हार्ट को ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। यह प्राय गहरे भूरे रंग में होते हैं या कत्थी कलर कहिए, उस कलर में भी होता है ये, है ना। तो आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का और भाग और टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसी तरह से आप सभी वीडियो देखते रहिए।